हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने चैप्टर 6 के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज एंगल्स की सीरीज़ को समाप्त करेंगे। जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर है, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। को प्रीवियस क्लास में बताया था कि कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाले कुछ एंगल्स होते हैं, तो उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, देन फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग आइए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो जैसे हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी थी। जैसे कि मैंने कहा था कि एक ये लाइन हो गई जिसका नाम हम ए एंड जिसका नाम हम बी रख देते, ठीक है। देन उसके बाद हम एक लाइन इसके क्रॉस से गुजारेंगे, तो उसका नाम भी हम कुछ रख देते हैं, जैसे कि सी और डी रख दिया। मैंने कहा था कि जब भी हमारी कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनसे कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, देन एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इन एंगल्स का नाम हम कुछ दे सकते हैं अपनी तरफ से, तो हम अल्फ़ाबेट्स ना देकर हम कुछ नंबर्स दे देंगे, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन से कुछ एंगल्स बनते हैं, और इन एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे पेयर आता है, जैसे कि एक मैंने लिया यहाँ पे 1, तो 1 के जस्ट सामने अपोजिट में कौन है 3। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 1 है वो एंगल किसके 3 के इक्वल है। इसमें क्या होता है, अपोजिट पेयर ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इस तरीके से दो पेयर होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे ट्रांसवर्जन एंड द पैरेलल लाइंस के कॉम्बिनेशन से जो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, इससे कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि मैंने बोला ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा सी और इसको मैंने कहा डी। अब यहाँ से हमें पता है ना पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइंस कौन सी होती है, ट्रांसवर्जल। तो यहाँ से हम एक ट्रांसवर्जल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्जल लाइन को ड्रॉ किया, इस तरीके से ट्रांसवर्जल लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइंस, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और हम उन एंगल्स के नाम रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये एंगल दिख रहा होगा, देन फिर उसके बाद ये एंगल दिख रहा होगा और फिर आपको ये एंगल दिख रहा होगा
और ये एंगल दिख रहा होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल और देन यहाँ पे ये वाला एंगल। ओके, यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ। हम इसको अल्फ़ाबेट से नाम नहीं देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट से देंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल से नंबर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ से सारे के सारे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी में इनका यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक एक करके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, एक्सटीरियर एंगल्स, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बाह्य कोण। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से आएंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में बताना चाहूँगा। एक्सटीरियर एंगल का मतलब है कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस बता रहा हूँ, इस पैरेलल लाइन के बाहर किस तरफ कौन दिख रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 3। ओके, और इस वाली लाइन के नीचे कौन दिख रहा है, बाहर की तरफ कौन दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है। तो ये जो बाहर की तरफ एंगल्स हैं इन्हीं को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल 2 और कौन सा होगा, एंगल 3 और कौन सा होगा, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा इंटीरियर एंगल और इसको हम बोलते हैं अंतःकोण। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं हम अंतःकोण। एंड इसके एग्जांपल्स के तौर पे कौन होंगे, जिस तरीके से आपने एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया कि सर जैसे ऊपर वाले बाहर वाले और जैसे नीचे वाली लाइन में बाहर वाले, इसी तरीके से इंटीरियर यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस के दोनों अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूँगा, एग्जांपल के तौर पे हो गया, जैसे ये वाली एक लाइन है, इस लाइन के अंदर कौन सा बन रहा है, एक तो 1 बन रहा है और एक 4 बन रहा है। देन इस वाली लाइन के अंदर कौन सा बन रहा है, एक 5 बन रहा है और एक 6 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंटीरियर एंगल हैं। इसी के आगे हमारे कुछ एंगल्स और बनते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं संगत कोण। चलो आइए इसको हम समझते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे अभी एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में समझा, इसी श्रृंखला में अब हम समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे ये हमारी जो सीडी वाली लाइन है, जो सीडी वाली रेखा है, सीडी वाली लाइन है, सीडी वाली लाइन के एक तरफ, किसी एक तरफ की बात करेंगे तो किसी एक तरफ यानी कि मैं यहाँ पे लेफ्ट तरफ की बात करता हूँ, लेफ्ट साइड की बात करता हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर जो ये 3 है, एक ये वाला एंगल और एक इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, यानी कि दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं उनके ऊपर के एंगल पर एक ही तरफ बनने वाले। जैसे कि इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है और इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है, लेकिन दोनों के दोनों एंगल एक ही साइड में बने हुए हैं, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एंगल जो 3 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर। ठीक है, देन फिर इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे। अब आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ जैसे इस लाइन के ऊपर ये क्या है, 2 है और इस लाइन के ऊपर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला एंगल कौन सा है, 2 है, एंड नीचे वाली साइड के ऊपर वाला एंगल कौन सा है, 6 है। तो ये जो एंगल 2 और 6 है वो आपस में बराबर होंगे, एंगल 3 और 5 है वो आपस में बराबर होंगे। अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने
पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले और एक ही तरफ के एंगल्स को लिया था। अब इसी तरीके से हम पैरेलल लाइंस के नीचे वाले एंगल्स को लेंगे बट एक तरफ वालों को। जैसे अब यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये नीचे वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, तो नीचे यहाँ पे 4 है और इधर नीचे कौन सा है, 8 है, तो ये एक ही तरफ के एंगल हो गए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल जो 4 होगा और एंगल जो 8 होगा, ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है। इसी तरीके से हम इस वाली लाइन के इस तरफ आ जाते, इस तरफ आ जाते, तो इस तरफ नीचे क्या है, नीचे हमारा 1 है और यहाँ पे क्या है, ये हमारा 7 है। तो इस वाली लाइन के नीचे 1 और इस वाली लाइन के नीचे 7 पर एक ही साइड, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगला पेयर क्या बनेगा, एंगल 1 एंड एंगल 7। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग के 4 पेयर हैं और ये आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन क्या, जैसे 3 एंगल किसके बराबर होगा, 5 के, 4 किसके बराबर होगा, 8 के, 2 किसके बराबर होगा, 6 के, और 1 किसके बराबर होगा, 7 के। ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर इसी तरीके से हमारे आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकांतर अंत एकांतर को हम हिंदी में बोलते हैं अंत एकांतर कोण। चलो अब इसको समझते हैं। तो अंत एकांतर कोण में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स में होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इस तरीके से सीधी लाइन है, इस लाइन के हम अंदर वाले एंगल्स को लेंगे, जैसे कि 4, 1, 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन के उस तरफ होगा तो एक लाइन के इस तरफ होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एंगल जो 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एंगल 4 लूँगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, यानी कि हमने लाइन के एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। ऐसे ही एक पेयर बनेगा एंगल 1 और एंगल 5। ओके, तो ये था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एक और एंगल होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब आप समझ गए होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे। ओके, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने पिछली वाली स्लाइड में कहा था, जैसे मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे हमने 2 लाइंस को खींचा था और यहाँ पे मैंने नाम दिया था A B C D और यहाँ पे ये L था। तो यहाँ पे हमने 1 डाला था, 2 डाला था, 3 डाला था, 4 डाला था, देन यहाँ पे हमने 5 डाला था, 6 डाला था, 7 डाला था एंड 8 डाला था। ओके, तो अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या था, जिस तरीके से अब इसमें क्या होगा, बाहर के कोणों का यूज़ करेंगे। जैसे एक ये बाहर है, एक ये बाहर है, एक ये आउटसाइड में, एक ये आउटसाइड में। तो यहाँ पर क्या करते, क्रॉस में, जैसे एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, पेयर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये एक पेयर होगा, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। जैसे ये वाला 2 और ये वाला 8, ये हमारे बाह्य एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, इसी की ऐसे ही हमारे एक आगे एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इसको हम बोलते हैं, इसको हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोल सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसको अलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं। अलाइड एंगल बोल सकते हैं। इन तीनों नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है। तिर्यक रेखा के एक ही और
बनने वाले कोण। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये एंगल क्या होते हैं, ये तिर्यक रेखा के यानी कि जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होते हैं, बट दोनों के दोनों अंदर की तरफ होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये 4 होगा और यहाँ पे ये 5 होगा, दोनों एक ही तरफ है और दोनों के दोनों अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल टू में होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। सेम अब ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ क्या, एंगल 1 और एंगल 6। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 6। ये दो पेयर हो गए हमारे कौन से, को इंटीरियर एंगल, या फिर हम इसको कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हैं और अलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं। इन तीनों नाम से हम इसको जानते हैं। अब हमारे पास कुछ और एंगल्स बचते हैं जहाँ पे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम हमेशा 90 रहता हो। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। जैसे मैं यहाँ पे और एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे ये मैंने एक एंगल बनाया, तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया 50 डिग्री। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और एंगल बनाऊँगा। तो अब मुझे बताइए, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, तो अगर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब पहले से ऑलरेडी 50 दे रखा है और ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो दूसरे कितने डिग्री का होगा, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। तो ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। किसकी बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि दो एंगल्स का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दो एंगल्स का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये हमारा कितना है, मान लो कि सपोज दैट ये 80 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 80। तो अगले वाला जो होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, तो वो हमें पता है कि दोनों का सम 180 होता है। तो एक का सम 80 है, तो दूसरे का सम कितना होना चाहिए, दूसरे का सम होना चाहिए भाई 100। ओके, तो इन दोनों का सम मिलाकर कितना हो गया, 180। तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। फिर एक एंगल और आता है, एक एंगल की और बात करते हैं, जो लास्ट एंगल बचता है। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की बात। मैंने यहाँ पे आपसे बात की एडजेसेंट एंगल की बात, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं, और ये हमारा इस इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट हो। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमने इस तरीके से एक एंगल लिया, और इसमें कंडीशन क्या होती है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हमारा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देन यहाँ से एक लाइन और गुजारेंगे, तो ये जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, ये कॉमन रे होगी। कौन सी लाइन होगी, कॉमन रे होगी। ये कॉमन रे होनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। तो इस कॉमन रे के इस तरफ जो एंगल बनेगा और जो इस तरफ एंगल बनेगा, इसी को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल 1 और एंगल जो 2 है वो दोनों कैसे एंगल है, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है। कौन से, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो के अंतर्गत, और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो आज यहाँ पे समाप्त होता है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स
देन थ्योरम, और उसके बाद एनसीईआरटी के एक ही क्वेश्चंस के बारे में सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये आज आपका यहाँ पे ख़त्म होता है।